मीरा, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया। आई नो सर, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आपके कुछ कहने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कल पार्टी में जो भी कुछ हुआ, उस बात से आप बहुत अपसेट हैं। आपको ये लग रहा होगा कि पार्टी का मेन्यू मैंने बदला है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मेरा इन सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैंने तो ये पार्टी ऑर्गेनाइज भी नहीं करी। वो मानसी मैम ने मुझसे हेल्प करने के लिए कहा तो मैंने बस वही किया, फॉलो अप्स किए मैंने। सब कुछ पहले से ही डिसाइड था सर। जैसा मैम ने मुझसे कहा मैंने एज इट इज़ वैसा ही किया, वही चीज़ मैंने आगे पास ऑन करी। मुझे कोई आइडिया नहीं है सर, वो कॉन्ट्रैक्टर ने उस लिस्ट के साथ क्या किया, कैसे अनु के पास इंडियन खाने की लिस्ट गई, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मीरा, मैंने तुम्हें यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि किसी से मिलवाने के लिए बुलाया। किससे? झंडे, आ जाओ अंदर। सर, एक गिलास पानी मिल सकता है? क्यों नहीं भाई। ऑफिस में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया और उसी के सिलसिले में हमें आपके घर की तलाशी ली थी। हेलो मीरा मैम, आपका शक सही निकला। पैसों का बंडल अनु के घर से ही मिला है। तुमने पैसों की लालच में हमारी कंपनी के कोटेशन हमारी राइवल कंपनी को बेच दी। मीरा, इसे तो तुम पहचानती होगी ना? ये पैसे अनु शर्मा के घर रखने। ओके। और ये तुम्हारे काम की फीस। किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम एकदम स्मूथली हो जाएगा। मीरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम इस आदमी को पहचानती हो या नहीं? नो सर, मैं नहीं जानती कौन है ये। पर मीरा ये तो कह रहा है कि ये तुम्हें पहचानता है। अब अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम किस काम के लिए इससे मिली थी, तो शायद तुम्हें याद आ जाए। कह रहा है कि तुम्हारे कहने पर इसने अनु के घर पैसे रखे थे। बताओ। गरीब इंसान हूं सर, लालच में आ गया था। मैडम ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। हाँ, मैंने मैडम के कहने पे अनु मैम के घर पे पैसे रखे थे। Shut up! सर, ये झूठ बोल रहा है सर। काश से झूठ होता मीरा। सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती, और झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। और एक बार नहीं, बार बार बोल रही हो। तुम्हारे हर झूठ का सबूत मेरे पास है। कैसा सबूत? देखो, तो ये सीसीटीवी फुटेज से कुछ भी साबित नहीं होता है। आप बस अनु को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी अनु के अगेंस्ट होता है, आपको लगता है कि वो कॉन्स्पिरेसी है उसे फंसाने के लिए। और आज आप इस अनजान आदमी की बात सुनकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सच सामने आया वो बता रहा हूं। इंक्वायरी टीम के अनु के घर जाने से पहले सिर्फ यही आदमी अनु के घर गया था। जब मैंने इसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाली और कांटेक्ट करके पूछताछ की, तो इसने सिर्फ तुम्हारा नाम लिया। अब इसकी तुमसे कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं जो ये बेवजह तुम्हारा नाम लेगा।
पर हाँ, तुम्हें अनु से प्रॉब्लम जरूर है, और आज से नहीं, पहले दिन से जब वो यहाँ चेक लौटाने आई थी। जितने सस्ते तुम्हारे कपड़े होते हैं ना, उतनी सस्ती तुम्हारी सोच होती है। सिक्योरिटी, इसको अभी की अभी यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल। मैं खुद चली जाऊंगी। सर, आपको अनु पर बहुत भरोसा था ना। देखिए, एक ही झटके में आपके भरोसे को तोड़ दिया। उसके घर से इतनी बड़ी रकम मिली है और इस बात का ये सबूत है कि उसने वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। She has cheated us. अनु, you know what? तुम्हें ना इस ऑफिस में नहीं बल्कि किसी ड्रामा कंपनी में होना चाहिए। बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो तुम, पर अब तुम्हारा ड्रामा और नहीं चलेगा। तुम्हारा नाटक सबके सामने आ चुका है। जा सकते हो, और ये सिलसिला वहीं बंद नहीं हुआ। अनु की ऑफिस ज्वाइन करने के बाद भी जारी रहा। कितनी बार तुमने अनु को वो काम करने के लिए दिया जो उसके लिए मुश्किल हो, जिसमें तुम्हें पूरी उम्मीद हो कि वो फेल होगी, और उसे फेल करने की कोशिश भी की होगी। वो सारे लास्ट मिनट प्रेजेंटेशंस, रिपोर्ट, सर्वेस, वो तुम्हारी कोशिशें ही थी मीरा। कहीं तो अनु फेल होगी, पर वो फेल नहीं हुई। मुझसे कितनी बार तो मेरे सामने ये हुआ है, और कितनी बातें मेरे पीठ पीछे हुई होंगी। और जब ऑफिस पॉलिटिक्स से काम नहीं बना तुम्हारा, तो तुम ऑफिस कॉन्स्पिरेसी पे आ गई। तुमने जानबूझकर अनु को उस टेंडर की फाइल सबमिट करने के लिए कहा जो कोई और भी कर सकता था, और ऐसा नहीं करती तो तुम अनु पे कोटेशन लीक करने का इल्जाम कैसे लगा पाती, है ना? और सिर्फ इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता मेरा, इल्जाम साबित करने के लिए सबूत भी होने चाहिए ना। इसलिए तुमने अनु के घर पैसे रखवाए, जबकि सच तो यह है मीरा कि हमारी राइवल कंपनी को कोटेशंस अनु ने नहीं, तुमने लीक किए थे, ताकि उसे फंसा सको। अरे जिस कंपनी को खड़ा करने के लिए तुमने इतनी मेहनत की, आज नफरत की आग में तुम उस कंपनी को बर्बाद करने चल पड़ी। सुना था कि प्यार में इंसान कोई भी हद पार कर जाता है, और आज पता चला कि नफरत में भी आदमी कई हदें पार कर जाता है। और तुम यही नहीं रुकी, तुमने आज एक और हद पार की। तुमने ये उस केटरिंग ऑर्डर की लिस्ट चेंज की, ताकि अनु की फैमिली जो फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने की कोशिश कर रही है, वो भी नाकाम हो जाए। तुम तो अनु की गलतियों के लिए पुलिस तक जाने के लिए तैयार हो गई थी। अब बताओ, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सप्लेनेशन। सच बोलने का, एक्सप्लेनेशन देने का मैंने मौका दिया था, लेकिन उस दिन भी तुमने सच नहीं बोला। पर अब शक की गुंजाइश नहीं है मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं अपने सामने खड़ी इस लड़की को देखकर शॉक्ड। क्या हो गया तुम्हें मीरा? जिस मीरा को मैं जानता था, जिस पे मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकता था, जो सबके भले का सोचती थी, वर्क एथिक्स और टीम स्पिरिट को तवज्जो देती थी, मेहनत और ईमानदारी से काम करती थी, ये वो मीरा नहीं है। मीरा, बताओ कहां गई वो लड़की? कहां छोड़ा ही तुम उस मीरा को?